यस, इनकम टैक्स एक्ट में गवर्नमेंट द्वारा कुछ अथॉरिटीज की नियुक्ति की जाती है। वो अथॉरिटीज होते कौन कौन है? हमारी जो सबसे सर्वोच्च अधिकारी है इनकम टैक्स के, देखो दो टैक्स होते हैं ना हमारे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का जो हमारा हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी है कौन है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सबसे ऊपर एक बोर्ड बना दिया गया है डायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो सबसे सर्वोच्च अधिकारी है ये सीबीडीटी नंबर 1 पे। नंबर 2 पे और अधिकारी कौन है? डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। और चीफ एग्जीक्यूटिव कमिश्नर, चीफ कमिश्नर बोल सकते हैं उसको, चीफ कमिश्नर। उसके बाद डायरेक्टर, ऊपर था डायरेक्टर जनरल, फिर है डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। डायरेक्टर को हम हिंदी में बोलेंगे प्रमुख निदेशक, और कमिश्नर को बोलेंगे कमिश्नर, मुख्य आयकर कमिश्नर। कमिश्नर को कमिश्नर ही बोला जा रहा है, डायरेक्टर को निदेशक है। जहां जहां पर निदेशक वर्ड है, मतलब मैं डायरेक्टर बोल रही हूँ, समझ लेना जो हिंदी वाले बच्चे हैं, और इंग्लिश वाले तो समझ रहे होंगे डायरेक्टर को। नंबर 4, डिप्टी डायरेक्टर। सबसे ऊपर डायरेक्टर जनरल, फिर डायरेक्टर, फिर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ आईटी। अब आ रही है? ओके। सबसे ऊपर था अपीलेट अथॉरिटी सीबीडीटी, फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। नेक्स्ट फिर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फिर है ये, कौन किसकी आवाज आ रही है? प्लीज म्यूट कीजिए। आई थिंक किसी के घर बच्चा आया हुआ है कोई। चलिए, नेक्स्ट है एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर, अतिरिक्त आयकर निदेशक या एडिशनल कमिश्नर। उससे नेक्स्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर, और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ आईटी। फिर है नेक्स्ट ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ आईटी और ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ आईटी। फिर है डिप्टी डायरेक्टर वाला पॉइंट आ चुका है, सेम फिर से दोबारा बता रही हूँ। फिर एडिशनल डायरेक्टर ऑफ आईटी, ये भी आ चुका है आपका। नेक्स्ट है आईटीओ, इनकम टैक्स
ऑफिसर। फिर है टैक्स रिकवरी ऑफिसर, TRO। नेक्स्ट है इंस्पेक्टर। तो मेनली ये 10 बंदे हैं, ठीक है, जो एज ए अथॉरिटीज काम करेंगे डायरेक्ट टैक्स में। अब उनके काम क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, सीबीडीटी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग हुआ था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग सीबीडीटी का गठन हुआ था। और मैंने बताया कि ये हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी है, और इसको जो काम करना होता है वो गवर्नमेंट के अंतर्गत करना होता है। भारत सरकार का फाइनेंस डिपार्टमेंट जो होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है ये। इसके मेंबर हैं वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करती है, और उन्हीं मेंबर्स में से ही किसी एक मेंबर को इसका अध्यक्ष, सेक्रेटरी मान लो उसको, या चीफ मान लो, उसको नियुक्त कर दिया जाता है, अपॉइंट कर दिया जाता है। उस बंदे को कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं, वो एज ए सीबीडीटी के रूप में काम करेगा, बोर्ड की तरफ से काम करेगा, उसको कुछ अधिकार दिए गए हैं। सीबीडीटी के क्या अधिकार है, राइट्स। फर्स्ट राइट है इसका रूल मेकिंग का, क्योंकि ये हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी है तो इसलिए नियम बनाने का काम इसी का है। जितने भी टैक्स से रिलेटेड कुछ भी रूल्स बनने हैं या उनमें कुछ अमेंडमेंट्स आनी है, कुछ संशोधन होने हैं, वो सारा काम कौन करेगा, सीबीडीटी करेगा। नंबर 2, डायरेक्शन देगा या फिर ऑर्डर देगा। किसको देगा डायरेक्शन, जो भी इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ भी फंक्शन इम्प्लीमेंट करवाना है, या किन्हीं भी अधिकारियों को, जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनको ऑर्डर देने का काम होता है कि भाई कोई भी मामला है, कोई भी केस है, उसको कैसे निपटना है, ठीक है। और मान लो कोई अपील आ जाती है, किसी भी क्लेम करता है कोई बंदा कि भाई मेरा इतना रिफंड बनना चाहिए था, तो आपस में मतभेद हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उन डिस्प्यूट्स को भी कौन करेगा हैंडल, यही करेगा डायरेक्टर।